काशी नरेश राजा बाहुबल का एक द्वारपाल था जिसका नाम था अर्थलोभी। अपनी चतुरता से इस द्वारपाल ने ढेर सारा धन एकत्रित कर लिया था। अद्भुत रूपशालिनी उसकी पत्नी थी। पत्नी का नाम मानप्रा था। अर्थलोभी ने जब व्यापार का काम शुरू किया तो अपने किसी भी नौकर का क्रय विक्रय के मामले में विश्वास न करके वो जिम्मेदारी अपनी पत्नी को ही सौंप दी। रूपवती मानप्रा इस नीरस कार्य के लिए नितांत ही इच्छुक न थी। फिर भी पति की आज्ञा से विवश होकर उसने यह बेतुका सा बोझा अपने सिर ले लिया। अपने मधुर रूप और मधुर वाणी से सबको आकर्षित कर लेने वाली मानप्रा रत्न आभूषण, हाथी, घोड़ा और रेशमी वस्त्र सरीखी वस्तुओं का क्रय विक्रय बड़ी चतुरता से करने लगी। तरुणी पत्नी के माध्यम से व्यापार में आशातीत लाभ होता देख अर्थलोभी बहुत बहुत प्रसन्न हुआ। प्रसन्न होकर वो प्रतिदिन अपनी पत्नी को शाबाशी देने लगा। इस तरह जब उसका व्यापार दिन दूना और रात चौगुन बढ़ रहा था, उस नगरी में दूर देश से कोई उच्च स्तर का वणिक आया। इस वणिक का नाम सुखधन था। वो ऊंची नस्ल के घोड़ों का, बढ़िया रेशमी वस्त्रों का और सोने चांदी के मूल्यवान नक्काशीदार बर्तनों का व्यापार करता था। अर्थलोभी को जब उस परदेशी वणिक के आने का पता चला तो वो उत्साहित हो पत्नी मानप्रा से यूं कहने लगा, सुनो मानप्रा, यह जो नया व्यापारी आया है उसके पास 20,000 बढ़िया नस्ल के घोड़े और चीन देश में बने असंख्य रेशमी थान बिक्री के लिए है। तुम एक बार जाकर उससे भेंट तो करो। सस्ते दामों पर अगर सौदा पच जाए तो तुम उससे फौरन ही 5,000 घोड़े और 10,000 रेशमी थानों की खरीद कर लो। इतना माल यदि तुम उस व्यापारी से ला सको तो फिर अपने पौ 12 है। उसके 5,000 घोड़ों में अपने 1,000 घोड़े मिलाकर मैं राजा के हाथ बिक्री कर दूंगा। मुनाफा ही मुनाफा समझो। लोभी पति से यह सब सुनकर विषन्न हुई मानप्रा विवश भाव से उस परदेशी व्यापारी सुखधन के पास चली गई। मानप्रा ने नकद द्रव्य लेकर उतने घोड़े और रेशमी थान उसके हाथ बिक्री करने के लिए वणिक के आगे मांग पेश की। तरुणी मानप्रा के अनोखे रूप लावण्य की, नशीली आंखों की पहली ही झलक पर विह्वल हुआ सुखधन थोड़ी देर तो उसे अपलक निहारता ही रह गया। फिर उसके स्वागत सत्कार में डूबा रहा। फिर उसे एकांत में ले जाकर यूं कहने लगा, नकद द्रव्य लेकर मैं न तो तुम्हें एक थान दूंगा न एक भी घोड़ा, परंतु यदि तुम कृपा करके मेरे पास एक रात रह जाओ तो मैं तुम्हें 100 घोड़े और 5,000 रेशमी थान यूं ही उपहार स्वरूप देने को प्रस्तुत है। यदि तुम इतने से भी संतुष्ट न हो तो जितना कहो मैं और अधिक भी दे सकूंगा। केवल मेरी यह छो प्रार्थना स्वीकार कर लो तुम। वणिक के प्रतिवेदन पर मानप्रा तनिक देर चुप रही। फिर उसने सिर झुकाए झुकाए ही उस परदेशी से हौले से कहा, मैं इस विषय में अपने पति से पूछकर ही कुछ कह सकूंगी। मन में कहा, हो सकता है वो लोभी इस बात के लिए भी तैयार हो जाए। घर लौट आकर मानप्रा ने पति के आगे वणिक की भावना ज्यों की त्यों सुना दी। पूरी बात सुनकर वो पापी अर्थपिशाच पति अपनी पत्नी के आगे निर्लज भाव से हंसता हुआ कहने लगा, सिर्फ एक रात के लिए यदि वो व्यापारी 5,000 रेशमी थान और 100 घोड़े देने को तैयार है तो भला इसमें बुराई क्या है? ठीक तो है। तुम आज ही रात को उसके पास चली जाओ और कल सवेरे भोर में ही चुपचाप अपने घर लौट आना। अपने कापुरुष पति की इन बातों को सुनकर मानप्रा का कोमल पवित्र हृदय ग्लानि और विषाद में डूब गया। वो सोचती रही, थोड़े से लाभ के लिए अपनी विवाहिता पत्नी का भी विक्रय करने वाले ऐसे पापी और पौरुषहीन पति को धिक्कार है। लोभ से अंधे हुए इस नीच आदमी को अपना भला बुरा कुछ भी नहीं दिख रहा है। ठीक है, मैं अवश्य ही उस परदेशी के पास चली जाऊंगी जो मेरे साथ केवल एक रात बिताने के लिए इतनी सरलता से 5,000 थान और 100 घोड़े देने को तैयार बैठा है। वो उदारचेता व्यक्ति ही वास्तव में मेरा पति बनने के योग्य है। लंबी सांस लेकर मानप्रा ने मुख खोलकर पति से कहा, तब ठीक है, मैं रात को उसके पास चली जाऊंगी, परंतु बात को तुम मुझे फिर किसी प्रकार का दोष मत देना, ये अच्छी तरह समझ लो। रात आते ही सचमुच ही मानप्रा उस व्यापारी के पास चली आई। अंधेरे में डूबी सुनसान रात में रूपवती मानप्रा को अपने सामने यूं प्रत्यक्ष खड़ा देख वणिक सुखधन आनंदातिरेक से पागल हो उठा। उसने अपने को धन्य माना। पति की आज्ञा पर मानप्रा आई है। उसने सबसे पहले यही किया कि 100 घोड़े और 5,000 थान तत्काल मानप्रा के पति के पास भिजवा दिए। अब वो बिल्कुल निश्चिंत था। दिन निकलते ही
निर्लज अर्थलोभी के सेवक मानप्रा को बुलाने आ पहुंचे। मानप्रा स्वयं ही उन सेवकों के आगे आ खड़ी हुई। उसने धीर भाव से बुलाने आए उन सेवकों से कहा, तुम्हारे मालिक ने मेरी बिक्री कर दी है। रात भर मैं दूसरे की होकर रही हूँ, अब मैं तुम्हारे मालिक की औरत कहाँ रही? वो स्वयं जैसा निर्लज है, क्या मैं भी उसी तरह निर्लज हो जाऊं? तुम ही लोग बतलाओ, क्या यह अच्छा लगेगा कि मैं फिर लौटकर उसी अधम के पास जाऊं? इसलिए कृपा करके तुम लोग यहाँ से चुपचाप चले जाओ। अब मैं उसी की पत्नी हूँ जिसने मुझे खरीद लिया है, अब वही मेरा पति है। सेवकों ने मानप्रा का वक्तव्य उसके पति को जा सुनाया और सिर झुका गए। इस अप्रत्याशित समाचार से नराधम अर्थलोभी बहुत बौखलाया। वो सेवकों के आगे ही चिल्ला चिल्ला कर कहने लगा, मैं उस बदजात औरत को अभी बलपूर्वक हाथ पकड़कर खींच लाऊंगा। देखता हूँ वो हरामजादी कैसे नहीं आती है। अर्थलोभी को ऐसी विक्षिप्तावस्था में देख उसका शुभचिंतक मित्र हरबल उसे समझाने लगा, भाई मेरे, अब तुम उस औरत को सुखधन के पास से हरगिज नहीं ला सकोगे। तुम इस बात को समझते क्यों नहीं कि उस वीर के आगे तुम्हारी एक न चलेगी? प्रेमी की उदारता पर मरने वाली नारी ने अब उसे इतना बलशाली बना दिया है कि उसके सामने तुम्हारा कोई वश न चलेगा। तुमने तो अपने हाथों ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है। कृपणतावश जिस नारी को तुमने बेच दिया, समझ लो कि उस नारी ने भी तुम्हें छोड़ दिया। तुम न तो स्वयं ही वीर हो और न कोई बली मित्र ही तुम्हारे साथ है, जबकि तुम्हारा प्रतिद्वंद्वी अनेक बलशाली मित्रों को साथ लाया है। तुम अपने शत्रु को कैसे पीट सकोगे? कोई उपाय है तुम्हारे पास? मान लो राजा से तुम इस बात की शिकायत करो तो निश्चय ही पत्नी को बेचने का दुष्कर्म करने वाले पर राजा कोप ही करेगा। इसलिए भलाई इसी में है कि तुम चुप्पी साध जाओ। बेकार में अपनी मजाक बनवाने से भला क्या फायदा है? मित्र की इन यथार्थ और सहानुभूति भरी बातों पर अर्थलोभी ने कोई ध्यान न दिया। वो झगड़ा करने के लिए कुछ लोगों को साथ लेकर सुखधन के डेरे पर जा धमका। मित्रों तथा सैनिकों की सहायता से सुखधन ने अर्थलोभी के आदमियों को तत्काल मार पीट कर भगा दिया। असहाय बना अर्थलोभी तब भागा भागा राजा के पास आया और उसने जल्दी जल्दी कहा, महाराज, एक परदेशी व्यापारी ने मेरी औरत छीन ली है। स्वामी, कृपा करके मेरी औरत मुझे दिलवा दीजिए। अपनी नीचता की बात को वो गोल ही कर गया। राजा असली बात समझ न सके और नाराज होकर सुखधन को पकड़कर लाने के लिए आज्ञा देने लगे, तो चतुर मंत्री ने उन्हें रोका और निवेदन किया, प्रभु, वो परदेशी व्यापारी कोई ऐरा गेरा नहीं है जो आप यूं ही उसे पकड़वा लेंगे। 11 धनी एवं बलशाली मित्र उसके साथ आए हैं। उनके पास बढ़िया नस्ल के 1 लाख से भी अधिक घोड़े हैं। अर्थलोभी की बात पर यूं ही विश्वास मत कर लीजिए। मुझे लगता है वास्तविकता कुछ और ही है। मेरी समझ से तो जो कुछ हुआ है अकारण नहीं हुआ है। भगवान जाने इसके पीछे क्या रहस्य है। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि आप दूत भेजकर सुखधन से असली बात पूछवाएं। हमें देखना चाहिए कि वो क्या कहता है। राजा ने मंत्री के कथनानुसार सुखधन के पास अपना दूत भेज दिया। दूत वहां पहुंचकर सुखधन से बात कर ही रहा था कि तब तक मानप्रा बाहर निकल आई। उसने स्वयं ही सारा सत्य वृतांत दूत को कह सुनाया। दूत ने यहाँ लौट आकर वही वृतांत राजा को सुना दिया। आश्चर्य में डूबे राजा मानप्रा के उस अनुपम रूप को, जिसके पीछे इतना बड़ा कांड हो गया था, अपनी आंखों से प्रत्यक्ष देखने के लिए सुखधन के डेरे पर स्वयं पधारे। अर्थलोभी को भी वे अपने साथ लेते आए। श्रद्धा से नतमस्तक सुखधन से राजा कुछ पूछ ही रहे थे कि अचानक उनकी नज़र मानप्रा की ओर चली गई। अपनी लावण्य संपदा से ब्रह्मा को भी अचरज में डालने वाली उस नारी ने आगे बढ़कर महाराज को प्रणाम किया। आशीर्वाद देकर महाराज ने उसी के मुख से सारी बात सुनने की इच्छा प्रकट की। एक ओर खड़ा अर्थलोभी चुपचाप सुनता रहा और शांत स्वर में मानप्रा अपनी कहानी राजा को सुनाती रही। राजा ने मानप्रा के संपूर्ण कथन को सत्य माना। अर्थलोभी बिना एक शब्द बोले निरुत्तर ही खड़ा रहा। अंत में राजा ने उस सुमुखी से स्वयं ही प्रश्न किया, अब क्या होगा चाहिए? तुम्हारी क्या इच्छा है? मानप्रा ने निश्चिंत भाव से निवेदन किया, प्रभु, आप ही बतलाइए। जिस आदमी ने बिना किसी विपदा के घोड़े के लिए और रेशमी थान के लिए दूसरे व्यक्ति के हाथों मुझे बेच दिया, ऐसे बलहीन, लोभी और पापी के पास मैं कैसे चली जाऊं? राजा ने स्नेहभरी वाणी से कहा,
बेटी, तुम ठीक ही कहती हो। मैं तुमसे पूर्ण सहमत हूँ। परंतु अर्थलोभी, जो क्रोध और लज्जा से अकुला रहा था, अचानक ही बोल उठा, महाराज, यह सुखधन और मैं दोनों ही इस समय अकेले हैं। अब यह अपने सैनिकों को बुला ले और मैं अपने सैनिकों को बुलवा लूं। फिर दोनों के बलाबल की परीक्षा हो जाए। अर्थलोभी की शर्त पर सुखधन ने कहा, सैनिकों से क्या लेना देना है, हम दोनों आपस में ही युद्ध क्यों न कर लें? जो विजयी होगा मानप्रा उसी की हो जाएगी। महाराज, आपकी क्या आज्ञा है? महाराज ने मुस्कुरा कर कहा, तुम ठीक कहते हो, मेरी आज्ञा है, ऐसा ही हो। तब राजा और मानप्रा की आंखों के सामने ही दोनों प्रतिद्वंद्वी घोड़ों पर चढ़े हुए युद्ध भूमि में उतर आए। युद्ध चलने लगा। सबके देखते देखते सुखधन के भाले की चोट से अर्थलोभी का घोड़ा उछला और वो घोड़े से जमीन पर आ गिरा। घोड़ा मर गया। अर्थलोभी दूसरे घोड़े पर चढ़ा। सुखधन ने फिर प्रहार किया। अर्थलोभी फिर गिरा और दूसरा घोड़ा भी मर गया। तिबारा भी यही हुआ और चौथी बार भी यही हुआ। परंतु अपने सामने जमीन पर पड़े अर्थलोभी पर धर्मशील सुखधन ने एक बार भी प्रहार न किया। अंत में पांचवीं बार घोड़ा ही अर्थलोभी के ऊपर गिर पड़ा। उसने अर्थलोभी को अपनी टापों से कुचल डाला। अर्थलोभी बेहोश हो गया। सेवक उसे उठा ले गए। वहां खड़े दर्शकों ने और स्वयं राजा ने सुखधन को अनेक साधुवाद दिए, उसके प्रति अपना स्नेह और आदर प्रकट किया। दूसरे दिन महाराज ने सुखधन को राजसभा में बुलाकर सम्मानित किया। सुखधन ने जो भेंट पूजा महाराज को अर्पित की, वो भी उन्होंने आदरपूर्वक उसे लौटा दी। उन्होंने अर्थलोभी की सारी संपत्ति जब्त कर लेने का आदेश दिया। अर्थलोभी के पद पर दूसरे आदमी की नियुक्ति कर दी गई। इस प्रकार प्रत्येक दृष्टि से स्वस्थ अपनी प्रगाढ़ प्रेम भावना के बल पर, अपनी उदारता, बल, पौरुष और सौम्यता के सहारे सुखधन ने अनुरागिनी मानप्रा का हृदय जीतकर जीवन का शेष भाग अतिशय सुख, संतोष, शांति से व्यतीत किया। वास्तविकता यही है कि जो बलशाली नहीं है, जिसमें संयम नहीं है और जो त्याग करना नहीं जानता, ऐसे व्यक्ति को पत्नी भी छोड़ देती है और लक्ष्मी भी। धीरमती और बलशाली पुरुष को रमणी और संपदा दोनों ही स्वयं वरण कर लेती हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की लोककथा? अगर अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक नई लोककथा पर।